और कीनान ने कहा, तुम्हारे दादा अमजद तुर्क, तुम्हारे परदादा सलीम तुर्क और तुम्हारे बाप हसन तुर्क, तीनों का मकसद दूसरे नजूमी की तरह दुनिया पर राज करने का था, और यह तभी मुमकिन था जब वो मुझे अपना गुलाम बना ले। इसलिए तुम्हारे बाप दादा मुझे अपने कब्जे में करने के नए नए अमल कर रहे थे। अब दिल ने कहा, मेरे बाप दादा तुम्हें अपने कब्जे में करना चाहते थे, क्या तुम तब थे? उम्र कितनी है तुम्हारी? तब कीनान मुस्कुराकर कहा, 2000 साल। और दिल की आंखें फटी रह गईं और उसने हकलाते हुए कहा, 2000 साल। और तुम्हारे अंदर शर्म है कि नहीं? अपनी परपोती की उम्र की लड़की से शादी करना चाहते हो? तब कीनान ने हंसते हुए कहा, दिल आवेज, ये मेरी उम्र तुम्हारी दुनिया के हिसाब से 2000 साल है, लेकिन वादी ए जिन्न के हिसाब में अभी भी 20 साल का हूं, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के 100 साल और वादी ए जिन्न का एक दिन तुम्हारी दुनिया के 100 साल के बराबर है। इसीलिए जब तुम बूढ़ी हो जाओगी मैं तब भी ऐसा ही रहूंगा। तब कीनान ने अपनी बात फिर से जारी करते हुए कहा, तुम्हारे दादा और परदादा के मुकाबले तुम्हारे डैड हसन बहुत तेज और शातिर दिमाग थे। उन्होंने मुझे अपने कब्जे में करने के लिए दुनिया भर की किताबें खंगाल डाली। तब दिल ने कहा, आखिर मेरे डैड तुम्हें कब्जे में क्यों करना चाहते थे? तब कीनान ने कहा, क्योंकि मैं वादी ए जिन का बादशाह कीनान हातीब कुतुब हूं, और मैं ही हूं जो किसी को भी दुनिया पर राज करा सकता हूं, पूरी दुनिया का खजाना उनके कदमों में डाल सकता हूं। लेकिन मुझे कब्जे में करना इतना आसान नहीं था। मुझे अपना गुलाम बनाने के लिए जो कुर्बानी देनी थी वो सब के बस की नहीं थी, क्योंकि वो बलि थी, खुद की ही गर्दन काटकर भेंट चढ़ाना। इसीलिए कोई इस बलि को देना नहीं चाहता था। लेकिन तुम्हारे बाप ने इसका एक हल ढूंढ लिया, और उसका हल ये था, वो अपनी गर्भवती बीवी को अपने साथ अपने अमल में अपने साथ बैठा ले, और जब वो अपनी गर्दन काटेगा तो उसकी बीवी अम्ल जारी रखेगी, और जिस आदमी ने बलि दी है उसकी रूहानी उस औरत के पेट में पल रहे बच्चे के जिस्म में कैद हो जाएगी, और जब वो बच्चा दुनिया में आएगा तब उस आदमी के मरे हुए जिस्म में फिर से रूहानी आ जाएगी। और दिल आवेज अब आंखें फाड़े इतना बड़ा सच सुन रही थीं। तब दिल ने कहा, तो क्या मेरी बॉडी में मेरे डैड की आत्मा है? तब कीनान ने मुस्कुराते हुए नामे गर्दन हिलाई और कहा, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे बाप ने बलि दी उस दिन मेरा निकाह मेरी बचपन की मोहब्बत आसानात से हो रहा था, और उसको तुम्हारे बाप के इरादे पता चल गए थे। इसलिए उसने तुम्हारे बाप के गर्दन काटने से पहले ही अपनी बलि दे दी, मुझे गुलाम होने से बचाने के लिए। और इस तरह तुम्हारे बाप की रूह अपनी जगह ऊपर पहुंच गई और बीवी की रूह तुम्हारे अंदर आ गई। इसीलिए मैं दुनिया में तुम्हें जान से मारकर अपनी बीवी की रूह को आजाद कराना चाहता था, क्योंकि अगर मुझसे पहले तुम्हें कोई और आदमजात मार देता तो मुझे उसका गुलाम बनना पड़ता, क्योंकि तुम्हारे बाप ने कुर्बानी दे दी थी। वो बात अलग है, वो मुझ पर कब्जा नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुम्हारा गुलाम बन गया। और अगर अब मेरे मारने से पहले तुम्हें कोई और मार देता है तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद मारना चाहता था, लेकिन अब तुमसे इश्क कर बैठा हूं, इसलिए तुमसे निकाह करना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे अंदर मेरी बीवी की रूहानी फिर जाग जाए और मुझे मेरी आसानात मिल जाए। तब दिल आवेज ने कहा, तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे नहीं अपनी बीवी से प्यार है, जिस वजह से तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तब कीनान ने कहा, अगर मुझे अपनी बीवी से ही प्यार होता तो मैं तुम्हें कब का मारकर अपनी बीवी की रूहानी को आजाद करा लेता, लेकिन मुझे दिल आवेज से इश्क है, इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुमसे निकाह के बाद तुम्हारे अंदर सिर्फ आसानात का एहसास आएगा, उसकी रूहानी नहीं। तब दिल ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं फिर भी तुमसे शादी ना करूं तो? तब कीनान ने कहा, यह तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि किसी आदमजात से, खासकर किसी औरत से जबरदस्ती या छल मेरे उसूल में शामिल नहीं। वरना अगर मैं चाहूं तो तुम पर अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके भी तुमसे शादी कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी से तुमसे निकाह करना चाहता हूं। तब दिल ने कहा, क्या शादी करना जरूरी है? हम बिना शादी के दोस्त बनकर नहीं रह सकते। तब कीनान ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं यहां का बादशाह हूं, कोई मामूली जिन्न नहीं जो तुम्हारे साथ दुनिया में दोस्ती निभाऊंगा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती हो तो मैं अब कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, जब तक तुम मुझसे निकाह के लिए तैयार ना हो जाओ। अभी दिल कुछ और कहती। तभी कीनान ने कहा, अब तुम जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारी मां और नानी तुम पर नजर रख रही हैं। और अब जैसे ही दिल ने आंखें खोली वो उसी जगह खड़ी थी, और उसकी मां दिल को इस तरह आंखें बंद करके बातें करते हुए देख रही थीं। और अब माही की सास ने कहा, माही, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है जैसे दिल आवेज ने ताबीज तोड़ दिया है। माही अब आहिस्ता से दिल के पास जाकर बैठ गई और ध्यान से उसके गले को देखा, और माही हैरान रह गई। दिल के गले में ताबीज नहीं था। अब माही ने अपनी सास से कहा, अम्मा जी, वही हुआ जिसका डर था। दिल आवेज ने ताबीज तोड़ दिया है, फिर से उसके पीछे वही जिन्न पड़ गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मेरी दिल को अपने साथ ना ले जाए
और मेरे पास अब दिल के सिवा कुछ नहीं बचा है। तब अम्मा जी ने कहा, माही तुम फिक्र मत करो, हम फिर से उस ही आलिम के पास चलेंगे। मुझे यकीन है इस बार भी हमारी दिल को जरूर उस जिन्न से दूर कर देंगे। अब दिल पार्क में उदास बैठी थी, क्योंकि किनान ने उसके पास आना छोड़ दिया था। दिल ने उसको कई बार पुकारा और दिल इस वजह से बहुत उदास रहने लगी थी। अब दिल आवेज अकेली कॉलेज से आ रही थी, जब उसके पीछे कुत्ते पड़ गए और दिल भागती हुई बार बार कीनान पुकार रही थी। और तभी एक कुत्ते ने दिल पर हमला किया और उस कुत्ते के दिल को छूने से पहले ही एक काले रंग का खतरनाक भेड़िए ने उस कुत्ते को दबोच लिया और उस कुत्ते को चीर फाड़ दिया। और कुत्ते उस भेड़िए को देखते ही दुम दबाकर भाग गए और दिल ने देखा तभी वो भेड़िया गायब हो गया। और दिल समझ गई उसकी मदद किसने की है। अब दिल ने रोते हुए कहा, कीनान मैं जानती हूं तुम मेरे आसपास ही हो, लेकिन तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो। तभी दिल के कानों में कीनान की आवाज गूंजी, जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हां नहीं कहोगी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। और अब दिल ने कहा, अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो क्या तुम मेरे सामने आ जाओगे। तब दूसरी तरफ से हां में जवाब आया और फिर दिल ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तब कीनान ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तब दिल ने कहा, पूछोगे नहीं क्या। अब कीनान ने कहा, मुझे पता है तुम अपनी दुनिया में अपनी मां के साथ रहना चाहती हो, तो मुझे मंजूर है। तब दिल ने इधर उधर देखते हुए कहा, अब तो सामने आ जाओ। और फिर दिल के पीछे से आवाज आई, पलट कर देखो दिल, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं। दिल ने देखा कीनान उसके पीछे सर झुकाए खामोश खड़ा है। अब कई दिन बाद दिल को कीनान दिखाई दिया था और दिल आंखों में आंसू लेकर उसको देख रही थी। और दिल को लगा जैसे सदियों बीत चुकी है कीनान को देखे। और दिल को अब ये एहसास हो चुका था, ये जिन्न उसकी जिंदगी बन चुका है। अब वो किसी के बिना भी रह सकती है, लेकिन कीनान के बिना नहीं रह सकती। कीनान अब दिल की जरूरत बन चुका था और अब दिल कीनान को देखकर उसके सीने से लग गई। और आज कीनान ने भी दिल को नहीं रोका था, क्योंकि अब दिल 18 साल की हो चुकी थी और उसने अब कीनान को उसका सच जानने के बाद अपनाया था। और अब और फिर वादी जिन्न में कीनान और दिल की शादी बहुत धूमधाम से शुरू हो गई। राजी तो कोई भी नहीं था, लेकिन कीनान जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। कीनान और दिल बहुत खुश थे। Niçin bugün ko'zlaring zabonli so'nma jonim men borman-ku bo'lma azal tunlarga seri yalla habibi yalla habibi niçin bugün hayoling hazonli so'nma jonim men borman-ku bo'lma azal dardlarga seri osmondagi oyman dengizdagi gulman nasib etgan havasli muhabbating menman hayajoning esa hayolingdan kelar sarson bo'lma haqiqiy vafodoring menman aman aman yor bo'lgin aman yor menga keraksan son va baxtli holda aman aman yor bo'lgin aman yor menga afzalsan meni sevgan holda Yalla habibi yalla habibi zo'r hayoting bo'lsin oq mazmunli senga shunday yor bo'layin yonimda bo'l betakror toleli osmondagi oyman dengizdagi gulman nasib etgan havasli muhabbating menman अब वो रात भी आ गई जब दिल कीनान को छू सकती थी और आज एक जिन्न और एक आदम झात एक हो चुके थे। नामुमकिन मुमकिन हो गया था। प्यार से देखने वाला तुझे अपना समझने वाला एक दिल है एक दिल है
एक दिल ही तो है, मेरा दिल है, मेरा दिल। अब दिल कीनान से पर्दा किए बैठी थी और कीनान की आज खुशी का ठिकाना नहीं था। अब कीनान ने दिल से कहा, पहले तो मुझे बार बार छूना चाहती थी, मेरे मना करने के बाद भी मुझे छूने के लिए लड़ती थी, लेकिन आज जब मैं चाहता हूं तुम मुझे छू कर देखो, मेरे करीब आओ, तो आज इतना शर्मा रही हो। तुम भी अजीब हो दिल। तब दिल ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, पहले मुझे तुमसे शर्म नहीं आती थी, लेकिन ना जाने आज क्यों तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। तभी कीनान ने दिल को एक झटके से अपने करीब खींच लिया। तब कीनान ने आहिस्ता से दिल के कान में कहा, आज शर्माने की नहीं, मिलन की रात है दिल। इस रात का मैंने सदियों से इंतजार किया है। आज एक आदमजात और एक बादशाह ए जिन की मिलन की रात है। आज एक दूसरे पर बरसने की रात है। आज कीनान और दिल के एक होने की रात है। इसलिए आज मुझसे दूर मत जाओ, मेरे करीब आओ दिल। तब दिल फिर से उठकर बैठ गई और अपने चेहरे पर घूंघट कर लिया है। तब कीनान ने परेशान होकर पूछा, ये तुम बार बार हमसे मुंह क्यों छुपा रही हो? तब दिल ने मुस्कुराकर कहा, हमारे यहां फ्री में मुंह नहीं देखा जाता, मुंह दिखाई देनी पड़ती है। अब कीनान ने झुंझलाकर कहा, ये मुंह दिखाई क्या होती है? तब दिल ने कीनान को सताते हुए कहा, मिस्टर जिन्न, जब आप सब पता कर सकते हैं तो ये भी पता कर लीजिए ये मुंह दिखाई क्या होती है। और कीनान को गुस्सा आया। तभी पलक झपकते ही दिल कीनान के नीचे थी। अब कीनान ने आहिस्ता से दिल के ऊपर झुकते हुए कहा, मैं सोच रहा था तुम्हें एक आदम जात की तरह प्यार करूंगा, लेकिन तुम सीधी तरह से नहीं मानती हो, जिन्न की तरह पेश आने पर मजबूर कर देती हो। इसलिए ये कीनान बादशाह ए जिन्न पहले अपनी दिल का चेहरा देखेंगे, उसके बाद मुंह दिखाई देंगे, क्योंकि मेरी दिल आवेज की मुंह दिखाई उसकी तरह खास और अनमोल होगी। और अब कीनान की नजर दिल सुर्ख होठों पर थी। इधर दिल को पूरा दिन हो चुका था, बेहोश हुए और माही बुरी तरह रो रही थी। तभी अम्मा जी ने कहा, माही तुम दिल के पास रुको, मैं उन्हीं पीर कामिल को सारी बात बताकर उनको अपने साथ आने के लिए मिन्नत करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे शौहर और मेरे बेटे की तरह ये जिन्न मेरी पोती दिल को भी अपने साथ ले गए हैं। अब माही ने रोते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, ऐसा मत कहे, मेरे पास अब मेरी दिल के सिवा कुछ नहीं है। आप कुछ भी करके उन पीर कामिल को यहां लेकर आए। और अम्मा जी अब पीर कामिल के पास गई और उनको सारी बात बताई। और तब उस पीर कामिल ने कहा, तुम अब आ रही हो, वो भी ताबीज टूटने के 6 साल बाद। अब लौट जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी पोती उस जिन्न के कब्जे में जा चुकी है और उसने अपनी मर्जी से उस जिन्न को अपनी रूह और जिस्म दोनों सौंप दिए हैं। आज रात 12 बजे तक तुम्हारी पोती का जिस्म भी उसके पास पहुंच जाएगा। अब अम्मा जी ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहे बाबा जी, मेरी पोती को बचा लीजिए, आपको खुदा का वास्ता। तब पीर कामिल ने कहा, ठीक है, जल्दी चलो, मैं कोशिश करके देखता हूं, क्योंकि जिस जिन के कब्जे में तुम्हारी पोती है वो कोई मामूली जिन्न नहीं, बल्कि जिन्हों के बादशाह कीनान हातीब कुतुब है। तब अम्मा जी ने कहा, तो आपने ही पहले भी मेरी दिल आवेज को बचाया था, अभी भी आप ही बचाएंगे। अब पीर कामिल अम्मा जी के साथ उनके घर आ गए और अब उन्होंने बेहोश पड़ी दिल आवेज कुछ फूंक कर दम किया और दिल आवेज उठकर बैठ गई। और अब जिस रूप में दिल आवेज थी उसको देखकर सबके होश उड़ गए। और इधर कीनान के पास से दिल गायब हो चुकी थी। अब दिल का लाल दुपट्टा रह गया था और कीनान को अब सब समझ आ गया। और कीनान अब जोर से दहाड़ा, दिल आवेज। और अब पीर कामिल ने दिल पर कुछ पढ़कर उससे बात की, लेकिन अब दिल के अंदर कीनान आ चुका था। बोल बोल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। क्यों पड़ा इस बच्ची के पीछे? छोड़ दे इसे। तू मुझसे पूछे, तू मुझसे पूछे। तू बता, क्यों पड़ा इसके पीछे? छोटी सी बच्ची है, मासूम, छोड़ दे इसे। तू नहीं। क्यों पड़ा हूं ये इसकी मां से पूछ, जिसने अभी तक अपने शौहर की लाश को ताबूत में रखा है। अब माही आंखें फाड़े सब सुन रही थी
और उसको अब पता चला दिल की असली कसूरवार तो वही थी जिसने लालच में आकर अपने शौहर का साथ दिया था और अपनी बेटी की भेंट एक जिन्न को दे दी थी। क्या कीनान छोड़ देगा दिल को जो अब उसकी हो चुकी है, और माही दफना देगी अपने शौहर को जिसको जिंदा करने के लिए माही रात दिल अमल कर रही है? क्या कीनान सच में दिल से मोहब्बत करता है या है उसका कोई और मकसद? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहे हमारी कहानी से और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो देर से देने के लिए माफी चाहते हैं। प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।